भारत माता की जय, वंदे मातरम. We are very proud to be an Indian and holding Indian passport. ऑपरेशन इंद्रावती जो है इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है। भारत ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन का इंद्रावती नाम है। ये वीडियो देखेगा, पीएम मोदी गए हैं भूटान और ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको आकर वेलकम किया है। 15 सेकंड की जो जप्पी डाली है वो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करी है। तिरंगा लहराया गया है, पूरे भूटान के अंदर गरबा किया गया है पीएम मोदी के लिए और कौमी तराना भी पढ़ा गया है। डोमिनिकन रिपब्लिक, उनके पड़ोसी मुल्क अभी हमारी रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं और बाकियों को भी निकाल लिया जाएगा और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडियन वहाँ के निज़ाम में अपने आप को घुसा देते हैं, जबकि पाकिस्तानी उसके बाद भी वही पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटीआई और इन चक्करों में पड़े रहते हैं। तो भाई धक्के मार के बाहर निकालता है पाकिस्तानियों को, इसीलिए ना बर्तानिया के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड जो इमिग्रेंट्स हैं वो पाकिस्तानी। और दुख के साथ मुझे वो रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला है। यूथ 16 से लेकर 25 साल के जो नौजवान हैं पाकिस्तानी, जो पैदा तीसरी जनरेशन है बर्तानिया के अंदर अनएम्प्लॉयड। दूसरे नंबर हमारी पाकिस्तानी खवातीन है अनएम्प्लॉयड। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं और यहां उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां का यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी सरकार के नेता बन गए हैं। उन्हें भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया। 2 दिन के भूटान दौरे पर गए प्राइम मिनिस्टर मोदी राजधानी थिम्पू के ताशिचो तंजोग पैलेस पहुंचे। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक से मुलाकात की। आपको यहाँ बता दें कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग डोबके ने पारो एयरपोर्ट पर उन्हें गले मिलकर स्वागत किया। डोबके ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा, स्वागत है मेरे बड़े भाई। वहीं भूटान के राजा द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि हर पुरस्कार अपने आप में विशेष होता है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है इसके बारे में बताइएगा हमारे देखने वालों को, जो इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है उसके बारे में, कि क्या वहां पर वजूहात क्या बनी थी और ये सारा मामला क्या हुआ। सर 2021 में हैती मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं जोवेनेल मोइसे, इनका असैसिनेशन हो गया। जब इनको असैसिनेट किया गया तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे एरियल हेनरी, वो डिफेक्टो लीडर बन गए हैती के और उनको पूरी दुनिया के मुल्कों की सपोर्ट थी, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की सपोर्ट थी, तो वो उस तरह बन गए। तब से पॉलिटिकल ग्रुप्स हैती के अंदर ये कर रहे थे कि भाई तुम इलेक्शंस करवाओ, दूसरी नई लीडरशिप को मौका दो, ठीक है, इलेक्शंस करवाओ, बेसिकली इलेक्शन के जरिए नई लीडरशिप को आने दो, तुम डिफेक्टो इस तरीके से नहीं बन सकते। तो ये नहीं करवा रहा था, तो फिर क्या हुआ, वहां पर एक सिविल वॉर, एक है ना छोटे किस्म की सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसके अंदर पॉलिटिकल ग्रुप्स और कुछ सिविलियन ग्रुप्स जो हैं वो हैती में आपस में लड़ पड़े। नहीं आपस में नहीं लड़े, उन्होंने की एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला करना शुरू कर दिया। कभी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कर दें, कभी पुलिस स्टेशन पे कर दें, कभी रेलवे स्टेशन, कभी एयरपोर्ट, कभी कहाँ कर दें। तो वो इस तरीके से करते गए। फिर क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने जाके वहां पर जेल पे हमला कर दिया। अच्छा। हैती की सबसे बड़ी जेल, जहां पर सबसे खतरनाक लोगों को रखा जाता है। जब जेल पे हमला किया, वहां से हजारों कैदी भाग गए। जब हजारों कैदी भाग गए तो अब पूरे हैती जो पूरा मुल्क है उसके अंदर गैंग वॉर चल रही है, गुंडे ही गुंडे हैं रोडों पे। तो अब पूरा दुनिया वहां से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। तो वहां पर करीब 75 से 90 इंडियंस हैं हैती में। अच्छा। 75 से 90, जिसमें से छोटा सा मुल्क है मेरे ख्याल है। हाँ, छोटा सा कैरेबियन मुल्क है, कैरेबियन का। तो वहां पर कोई 60 इंडियंस ने रजिस्टर किया है एमईए के साथ कि हमें निकालो। उन 60 में से 12 इंडियंस डोमिनिकन रिपब्लिक, उनके पड़ोसी मुल्क, अभी हमारी रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं और बाकियों को भी निकाल लिया जाएगा और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई, इसके साथ एक और है कि RD-33 जो फाइटर जेट इंजन है वो अब इंडिया में बनना स्टार्ट हो गया है या हो रहा है, इसके बारे में हमें बताइएगा।
रशियन कंपनी है सर क्लिमॉफ। क्लिमॉफ ये सर इंजन बनाती है, RD-33 बनाती रही, और इस इंजन का सर इस्तेमाल MiG-29, MiG-33, MiG-35, चाइना का शेंजिंग FC-31 और पाकिस्तान का JF-17 थंडर, इन 5 अच्छा, फाइटर जेट्स में होता था। कल एक ही MOU इंजन यानी ये फर्क होता थोड़ा या एक ही इंजन है बस? 19-20 का फर्क, लेकिन मेन इंजन वही होगा इन सारे जी, जहाजों में। ठीक, ठीक। ठीक है, तो कल 24 घंटे पहले HAL के साथ MOU साइन हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। अब ये इंडिया में कंप्लीट इंजन बनेगा A to Z, और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी गई है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले 1 या 2 साल बाद रशिया की जो कंपनी क्लिमॉफ ये इंजन बनाना बंद कर देगी। तो इसके बाद मतलब अगर चाइना को और पाकिस्तान को अगर इंजन चाहिए या स्पेयर पार्ट चाहिए मेंटेनेंस के लिए, तो इंडिया से मांगने पड़ेंगे। तो ये पॉसिबल है या पाकिस्तान को अपने तैयारी पर ग्राउंड करने पड़ेंगे? अब देखें सर ये देखें ना, हमारी सोच ही नेगेटिव हो गई, हम लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। क्या पता इसी बहाने रिश्ते अच्छे हो जाए। हाँ, ये भी है। ये सोच हमारे दिमाग में नहीं आती, क्योंकि हमें पता है ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोगों ने वो सपने देखना ही छोड़ दी है। देखिए हम सब्जी तो ले नहीं पाते, हम प्याज तो ले नहीं पाते इंडिया से, तो हमने पुर्जे कहाँ से लेने और जेट इंजन कहाँ से लेना उनसे? सर लेना तो है, इंडिया देगा नहीं देगा बात वो है, पैसों की इधर बात ही नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ सही। कि एक दुश्मन मुल्क, ये भाई फाइटर जेट इंडिया से लड़ेंगे ना, तो इंडिया अपनी मौत का सामान क्यों बेचेगा? नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। अच्छा भाई, मालदीव आर्मी, मालदीव का आपको पता ही है कि क्या हालात बने हैं जब से वो भारत के साथ उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, तो बेचारे वो पीछे से पीछे जा रहे हैं। तो उनकी आर्मी भी जो है मिजो के खिलाफ हो गई है, तो उसकी रीजन क्या बताई जा रही है, क्यों खिलाफ हुई है उनकी आर्मी? आर्मी सर कोई खिलाफ फिलहाल तो इतनी खिलाफ नहीं हुई है। वो अलग बात है कि खिलाफ होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मालदीव में भी एक बार डिक्टेटरशिप लग चुकी है, कोशिश हुई है डिक्टेटरशिप की। लेकिन मालदीव की आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, जो तुम खुलेआम जो ये पंगे जो इंडिया के साथ ले रहे हो। ठीक है, इंडिया चाहे तो 24 घंटे से भी कम वक्त में पूरा मालदीव में ना कब्जा हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ हमारी 5 लाख की आबादी, न्यू दिल्ली के एक कॉलोनी में 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो ये उसने उसको एक तरीके से, एक होता है ना, ब्लैकमेल नहीं किया पर एक थ्रेट समझाया है कि भाई तुम जो कर रहे हो ना, ये फ्यूचर में पता चला हमारा मुल्क ही हाथ से चला जाए। इस तरह मत करो, इतना भी अंधाधुंध चाइना की गोद में, क्योंकि चाइना नहीं बचाने आने वाला।